वीडियो के साथ मैं आई हूँ और ये एक डिमांडिंग वीडियो है कि इसको डिटेल में बनाएं। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो आइए समझते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि अभी भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें ऐड ऑन क्या हो सकता है कि उसमें क्या खामियां हैं, इस अधिनियम में या इस बिल में, इस कानून में क्या खामियां हैं, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं और क्या समस्याएं पैदा हुई। ठीक है, अगर ये बिल अच्छे से पास हो जाता या अच्छे से एप्लीकेबल हो जाता तो नक्सलवाद की समस्या बिल्कुल नहीं होती। तो हमने इस वीडियो में समस्याओं पर नहीं गौर किया है। हमने बस ये जानने की कोशिश करी है कि इस जो बिल है ये क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, कैसे आया है ये। ठीक है, तो वो है ये आज की वीडियो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पैसा। ये जब हमारे देश में विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया, विकेंद्रीकरण शासन पर, तो पंचायती राज आया, ये हमें पता है। पंचायती राज आने से क्या हुआ कि गांव में एक शासन डेवलप हुआ जो उनके लोगों के द्वारा ही था। ठीक है, उनके लोगों के बीच में रह के एक पंचायत बनती है तो लोगों का अधिक विश्वास होता है और न्याय व्यवस्था और क्या हो, अच्छी, बेटर हो, सुगम हो। तो वहीं पे बहुत सारे सॉल्यूशन गांव वालों को मिल जाते हैं गांव में ही, इसलिए ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, गांधी जी की अप्रोच है ये पंचायती राज व्यवस्था जो है। अम्बेडकर जी बिल्कुल खिलाफ थे इस चीज के, क्योंकि वो मानते थे कि गरीब जातियों को ही इसमें हमेशा दंडित किया जाता है और उनकी बात नहीं सुनी जाती। उस जाति के लोग ही क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं इस व्यवस्था में। ठीक है, मैंने बता दिया कहाँ से शुरू हुई और कौन इनके खिलाफ भी थी। ठीक है, अब बात आई कि ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो अब हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी ग्राम पंचायत में? इस चीज की जरूरत इसलिए पड़ी, जो आदिवासी कम्युनिटी थी, जो आदिवासी लोग थे, उनके लिए दिक्कतें पैदा होनी शुरू हुई बहुत सारी। उनके संरक्षण के लिए, इनफैक्ट उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम है, तो हम कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे, इतने अच्छे से उनसे अटैच नहीं हो पाते। तो उनके जो संरक्षण है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके साथ बुरा हुआ है, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। तभी ऑफकोर्स ये आया। ठीक है, अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा होता तो आता ही नहीं। तो ऐसा हुआ है उनके साथ। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि कैसे आया, क्या आया। ठीक है, तो ये अधिनियम कब आया? 1986 में। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन थी? भूरिया समिति की। ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। उनकी सिफारिश के आधार पर क्या चीज है, जनजातियों की स्वायत्ता के लिए केंद्र कानून बने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए, ना कि राज्य, जिसका उल्लंघन राज्य ना कर पाए। इसका मतलब है ना कर सके, राज्य भी ना कर सके। ठीक है, तो ये कानून बना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्या है इनकी सिफारिश? 1986 में ये बिल पेश हुआ, दोनों सदनों के पास हो गया और ये एक कानून बन गया। ठीक है, अब कहाँ ये, किन राज्यों में ये क्या होगा, लागू होगा ये कानून, वो कौन से राज्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जहां पर हमने डिफाइन किया है कि हाँ यही आदिवासी लोग हैं इस राज्य में। ठीक है, वो कौन से राज्य हैं? वो 10 राज्य हैं। पहले कितने थे? 8 थे। क्योंकि 10 कैसे हो गए हैं? क्योंकि बहुत सारे राज्य एक राज्य में से निकले हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये 10 हो गई इनकी संख्या। मैंने स्टार्टिंग में वही लिखा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले लोग हुआ तो तेलंगाना में मेंशन हो गया, एक बढ़ गया। ठीक है, फिर बिहार था पहले, बिहार में से झारखंड बना, तो बिहार को हटा दिया क्योंकि बिहार में एड्रेस नहीं था, एड्रेस नहीं हो पाए, आदिवासी वहां पर है, बल्कि कहाँ पर थे आदिवासी? झारखंड में, तो सिर्फ झारखंड को रखा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ उड़ीसा से, तो उड़ीसा भी है और छत्तीसगढ़ भी है, तो ऐसे इसलिए टाइम हो गए। आगे समझ में, ये तो पहले से थे ही।
आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये 10 ऐसे स्टेट है जहां पर ये कानून लागू होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कानून मैं अगर सिंपल शब्द में बताऊं तो ये संरक्षण करता है आदिवासी जनजातीय समूहों का, उनकी परंपराओं का, उनके पर्यावरण का, उनकी भूमि का, बेसिकली जहाँ पे वो रहते हैं उनके लैंड का, क्योंकि उनके साथ बहुत दिक्कत हुई है और नक्सलवाद उसका ये हमारे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये है उद्देश्य। समझ लेते हैं पैसा की क्या उद्देश्य है, इस अधिनियम के क्या उद्देश्य है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य अगर मैं टिक करूं तो मुझे ये लगते हैं। ठीक है, ये भी तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी ना कि फर्स्ट से। ठीक है, पारंपरिक चीजों को प्रशासनिक ढांचा देना, जो उनकी परंपरागत चीजें हैं उनको किसमें, प्रशासन में लेके आना, ताकि उनको हम संरक्षण दे पाए। ये चीज बड़ी है। ठीक है, आदिवासियों को, उनकी कल्चर को लोगों के सामने लेके आना। जैसे दिल्ली हाट एक जगह है, हाट जो होते हैं वहां पर हम बेसिक चीजों को लेके आते हैं जो उनकी हैं और उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीजें, इनको संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, और क्या है, जनजाति समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा का संरक्षण करना। ये मैं बता चुकी हूँ, उनकी जो समुदाय है उनकी परंपराओं को, रिवाजों को, ठीक है, सुरक्षा देना। आवश्यकता के अनुसार पंचायतों को विशिष्ट शक्तियां देना। ठीक है, ग्राम सभा जो है उनको आवश्यकता के अनुसार शक्तियां देना, यानी इनके अनुसार शक्तियां देना जो इनके बेनिफिट हो इनके लिए। एक और चीज, ये लोग इतने क्या होते हैं, चालाक चपट नहीं होते। शहरी और इन सब चीजों में यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज तर्रार लोग होते हैं। ये बहुत सिंपलिस्टिक लोग चीज है, इनका लैंड है, इनके जो ये रिचुअल्स मानते हैं, इनको बस इतना ही है, खाना पीना एक पर्यावरण से ही लेते हैं, दैट्स इट। तो इनका इतना कुछ नहीं है कि इन्हें कुछ करना है, ऐसी जगह ठंडे करना है कुछ, तो वेरी सिंपलिस्टिक लाइफ है इनकी। तो इनको बहुत बेसिक चीजें की ही डिमांड है, और उनमें अगर कोई कुछ उंगली करता है, कुछ करता है, तब ये जाके इतने एग्रेसिव हो गए हैं, है ना। तो ये है, और क्या है, क्या होता है कि हमारे जो पंचायत है उसमें स्तर है ना। तो ऊंची जो पंचायत है वो नीची पंचायत को क्या करे, उसको अपनी शक्तियों को छीनने, मतलब डोमिनेंट ना हो। तो अगर शक्तियां छीन रही है तो उसको रोकना, ये सब उसके उद्देश्य हैं इस अधिनियम के। ठीक है, तो ये है। अब फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, भाग 9 में पहली बात इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 9 की पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संशोधन कर अधिक अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करना और जगह पे लेके आना, इसको कहाँ पर है, स्वशासन प्रदान करना। ये भी अच्छा है। ये क्यों आया, ताकि जो आदिवासी लोग हैं उनके बीच में भी वो शासन हम दे पाए कि हाँ तुम भी हमारे देश के नागरिक हो, तुम भी इतने ही इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो स्वशासन प्रदान करना, सही यात्री लोकतंत्र को बढ़ावा देना, इसका मतलब बढ़ावा है। ठीक है, ऊपर वाले मार्ग का सही यात्री मतलब विकास की यात्रा में जो भी लोग हमारे साथ है, उस लोकतंत्र में हम किसी को पीछे नहीं छोड़ के जा सकते, सबको साथ में लेके आना है। तो उसमें उसको बढ़ावा देना, इस चीज को, इसका उद्देश्य है इसका। ठीक है, कि आदिवासियों को भी हम अपने विकास के क्रम में ऐसा करके उन्हें भी पीछे ना छूट जाए, उनको भी साथ लेके चलना। ठीक है, ग्राम सभा की सभी गतिविधियों को केंद्र बनाना, ग्राम सभा की सभी, ठीक है, जो गतिविधियां हैं उनको केंद्र में बनाना, उनके अकॉर्डिंग केंद्र में बनाना, आदिवासियों के अकॉर्डिंग जो भी है। ठीक है, और ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये उद्देश्य है, इसका कोर्स समझ में आ गया होगा कि आदिवासियों को ही कैसे न कैसे करके उनका संरक्षण करना, उनको बेटर करना, उनको लोकतंत्र में लेके आना, उनको विकास के घर में पीछे छूटना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये है वैसा अधिनियम।
और 1996। तो ये है बेसिकली इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम। तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।